राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज मैं आप सभी भक्तों को गीता ज्ञान का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, कर्म, अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ क्या है? और इस देह में अधिदेव कौन सा है? मरने के विषय में स्थिरचित वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ हैं वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप विराट पुरुष अधिदेव है तथा इस देह में मैं अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ ही में मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग में युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को प्राप्त होता है। अतः जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भावों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषण आचिन्त्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिनको अक्षर कहते हैं। वीतराग होकर सन्यासी जिनमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तुझसे कहता हूँ। जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थिर ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है उसे मोह रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उनको मैं सुलभ रीत से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को पाने वाले महात्मा गण फिर जन्म धारण नहीं करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं वहाँ से लौटना पड़ता है परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। समस्त चराचर वस्तुओं का यह
समुदाय बार बार उत्पन्न होकर इस रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सबके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। यह नहीं परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी है और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य समस्त जगत का विस्तार कर रखा है। वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष के हैं, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति तक पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से जाने का लौटना पड़ता है और दूसरे से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान में और पुण्य फल बतलाए गए हैं। योगी उन सबसे अधिक ऐश्वर्य प्राप्त और सर्वोत्तम आदि स्थान को पाता है। गीता ज्ञान का 8वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।